गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे हमारा लेसन जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये हमने शुरू किया था। पहले आपको फर्स्ट लेसन और सेकंड आपको पढ़ाया था। थर्ड लेसन जो ग्रोइंग अप पेन्स है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हमने डायरेक्ट अब जो शुरू किया है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, सभी विद्यार्थी जो हैं घर पे अध्ययन करते रहें। आपको अंग्रेजी विषय के जो वीडियो हैं वो रेगुलर आपको वो भेजे जा रहे हैं, उनके लिंक भेजे जाते हैं और उनको भी आप नियमित रूप से देखें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस भी देखें। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो किसी भी टॉपिक को इंग्लिश विषय के, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉल कर सकते हैं, उसका जो भी समाधान है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनको पढ़ते रहें क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना वो तो निश्चित रूप से आपका होना ही है। किसी भी प्रकार की अगर आप ढिलाई दे देंगे पढ़ाई में कि नहीं अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप एग्ज़ाम से नहीं बच सकते हैं। किसी भी प्रकार का बहाना चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो समय जो मिलता है उसमें आप अध्ययन करें। हमने यहाँ पे अपना ये लेसन शुरू किया था। H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है, एक साइंस फिक्शन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा दिया था कि दो लड़के जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे ये देख करके कि एक लंदन के बिल्कुल बीचों बीच एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पैर व्यक्ति क्या कर रहा था। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो उनको तब हुआ था कि व्यक्ति भी वहाँ पे कोई नहीं था और अचानक एकदम से एक ताज़ा पैर का निशान वहाँ पे छप गया और नीचे की तरफ पैरों के निशान बनते चले गए थे। वो लड़के जो थे उन्होंने उसका अनुसरण भी किया था, लेकिन थोड़ी दूर जा कर के वो पदचिन्ह जो थे पूरी तरह से लुप्त हो गए, गायब हो गए थे। अब देखते हैं आगे। आपको बताया था ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था जिसने कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक उसने प्रयोग किए थे ये सिद्ध करने के लिए दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर भी अदृश्य हो सकता था। और अंततः ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उसने जब प्रयोग पूरा कर लिया तो उसने कुछ जो दवाइयाँ थी उन दवाइयों को निगल लिया था, उसका शरीर पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। अब इसके आगे देखना है, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई आया है तो। Why were the two boys surprised? ठीक है ना, द टू बॉयज सरप्राइज्ड टू सी द इम्प्रिंट ऑफ बेयर फुट इन द हाउस। ठीक है ना, किसी घर की जो एट द स्टेयर्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, यानी लंदन के बिल्कुल बीचों बीच एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पैर पदचिन्हों को देख करके वो सरप्राइज हो गए थे। और ये भी कह सकते हो कि दे वर मोर सरप्राइज टू सी अ फ्रेश इम्प्रिंट। ठीक है ना, वाइल देयर वॉज नॉट अ पर्सन देयर, जबकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था और एक ताज़ा इम्प्रिंट जो था वहाँ पे छप गया था। इसको देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे। हाउ डिड दी साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाउ डिड दी साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, कि वो वैज्ञानिक अदृश्य कैसे हो गया था। तो आपको बताएं द साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन है, कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी इनविजिबल, कि ये सिद्ध करने के लिए कि मानवीय शरीर जो है अदृश्य हो सकता था। उसने कई प्रयोग किए थे। एंड एट लास्ट ही स्वेलोड सर्टेन ड्रग्स या सर्टेन मेडिसिन, यानी जो भी दवाइयाँ थी उन दवाइयों को उसने निगल लिया था। एंड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, और उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया था। एज किसकी तरह, लाइक दी शीट ऑफ ग्लास, यानी ग्लास की सीट की तरह उसने अपने आप को बिल्कुल अदृश्य कर लिया था। अगला है वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और नीचे भी देख लेते हैं अगर 30 to 40 में कोई आया है। वाई वॉज द साइंटिस्ट वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, और वाई डिड ग्रिफिन डू इन अ थिएटिकल कंपनी, वाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन। ठीक है ना, अभी तक कोई क्वेश्चन अभी नहीं आया। जो दो आपके क्वेश्चन आए थे उन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है कि वो दो लड़के क्यों आश्चर्यचकित हुए थे और उसने अपने आप को किस प्रकार से अदृश्य किया था। अब देखते हैं हम आगे।
यस। तो देखें, हमें पढ़ना है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज। ब्रिलियंट यानी श्रेष्ठ, और दो का तात्पर्य होता है दो का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि हालांकि ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी वो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर यानी वस्तुतः ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। वस्तुतः ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस का मतलब होता है उद्दंडी व्यक्ति, या लॉलेस यानी कानून को, लॉ यानी कानून रहित कह सकते हो, कानून को न मानने वाला व्यक्ति। ठीक है। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन यानी ग्रिफिन हालांकि था तो बहुत ही ब्रिलियंट एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो कानून को न मानने वाला एक उद्दंडी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, डिसलाइक यानी नापसंद करना। उसका मकान मालिक उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड यानी प्रयास कर रहा था टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मीन्स होता बाहर निकालने का, अपने मकान से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। इन रिवेंज का मतलब होता प्रतिशोध यानी कि हम कह सकते हैं कि बदला लेना। इन रिवेंज यानी प्रतिशोध में या बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू दी हाउस। ग्रिफिन ने सेट फायर यानी आग लगा दी थी, टू दी हाउस यानी घर को। जो मकान मालिक का जो घर था उस घर में उसने आग लगा दी। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। टू गेट अवे यानी भागने के लिए। टू गेट अवे यानी भागने के लिए। विदाउट बीइंग सीन यानी बिना दिखे हुए, ताकि वो दिख भी ना पाए और वहाँ से भाग भी जाए, क्योंकि मकान में आग लगा दी थी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, क्योंकि मैंने बताया वो एज सॉलिड एज ग्लास यानी ग्लास की तरह ठोस रहता था, तो जब भी कपड़े पहन लेता था तो दिखाई देता था। तो उसने क्या किया, ही हैड टू रिमूव यानी उतारना। ही हैड टू रिमूव, उसको उतारने पड़े थे इस क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े, ताकि वो दिखाई न दे। ठीक है, उसने अपने कपड़ों को उतार लिया। 10 यानी इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस, क्योंकि घर में तो वहाँ से आग लगा दी, वहाँ से भाग गया, तो ही बिकेम होमलेस यानी एक बेघर। ही बिकेम होमलेस यानी वो बेघर। वॉन्डर यानी घुमक्कड़ कह सकते हैं, घुमक्कड़। वो एक बेघर बिना घर का एक घुमक्कड़ बन गया था। विदाउट क्लॉथ्स बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल और पूरी तरह से इनविजिबल था। इनविजिबल यानी अदृश्य। अंटिल यानी तब तक, जब तक ही हैपेन टू स्टेप इन सम मड, तब तक अदृश्य था जब तक कि संयोग बस उसका पैर जो था मड यानी कीचड़ में नहीं पड़ गया था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और तब तक जब तक कि उसका पैर कीचड़ में नहीं पड़ गया और उसने लेफ्ट यानी छोड़ा था, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान को, एज ही वॉक्ड यानी जब वो वहाँ से चला। तो इसी प्रकार वहाँ से उसने घर में जो था, घर था एक, तो घर में उसने आग लगा दी थी। ठीक है ना, जो उसका घर था मकान मालिक का, ठीक है ना, उस घर में उसने क्या किया, आग लगा दी। और आग लगाने के बाद वहाँ से वो भागा। अब क्योंकि वो ये चाहता था कि कोई उसको नहीं देखे, तो उसने अपने जो क्लॉथ्स थे उन कपड़ों को भी उसने उतार दिया, और वो अब बेघर बिना पैसों के बिना कपड़ों के एक घुमक्कड़ हो गया था। तो तभी लंदन के उस मकान में उन लड़कों ने उसको देखा था, तभी की बात है, जब उसका पैर किसी कीचड़ में पड़ गया और पैरों के निशान बनने लगे, तभी उन लड़कों की नज़र उस पर गई थी और लड़के जो थे आश्चर्यचकित हो गए थे। अब देखते हैं आगे। पहले इसका क्वेश्चन देख लो, एक आया था अभी।
वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक के घर में ग्रिफिन ने आग क्यों लगाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, उसको पसंद नहीं करता था, एंड लैंडलॉर्ड वाज ट्राइंग टू इजेक्ट हिम, उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। तो इन रिवेंज यानी बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, के बदले में प्रतिशोध में उसने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। अब देखते हैं आगे। ही एस्केप्ड, एस्केप यानी बच के भागना या बच जाना। ही एस्केप्ड इजीली, वो आसानी से बच गया था, इजीली है ना, यानी बहुत आसानी से बच गया था, फ्रॉम दी बॉयज यानी लड़कों से, कि वो लड़कों ने उसका पीछा किया था, उसके पैरों के निशानों को देखा था, तो वो लड़कों से बहुत आसानी से बच गया था। वो लड़के हु फॉलोड, जिन्होंने पीछा किया था, हिज फुटप्रिंट्स यानी उसके पैरों के निशान का, इन लंदन यानी लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स, एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य, साहसिक या दुस्साहसिक, लेकिन उसके साहसिक कार्य नो मीन्स ओवर यानी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैज चूजन यानी उसने तो चूज यानी चुन लेना, उसने तो ही हैड चूजन, सॉरी, ही हैड चूजन यानी उसने तो चुन लिया था। अब बैड टाइम यानी एक बुरा समय, ऑफ द ईयर यानी वर्ष का, टू वांडर अबाउट लंदन, वांडर यानी घूमने का, यानी लंदन में घूमने का उसने एक बहुत ही बुरा समय चुन लिया था। विदाउट क्लॉथ्स, और वो भी किसके बिना, कपड़ों के बिना, कपड़ों के बिना लंदन में घूमने का उसने एक बहुत ही बुरा वक्त चुना था। बुरा वक्त क्यों था? इट वॉज मिड विंटर, इट वॉज मिड विंटर यानी ये सर्दियों जो थी वो मिड चल रहा था, सर्दियाँ चल रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और एयर तो आप जानते ही हैं, द एयर वॉज बिटरली, बिटरली यानी कठोरतापूर्वक, अत्यधिक, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड यानी हवा जो थी वो अत्यधिक, कोल्ड यानी बिटर यानी अत्यधिक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और ही कुड नॉट डू यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता था विदाउट क्लॉथ्स यानी कपड़ों के बिना। इंस्टेड यानी, इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, प्रीपोजिशन है के बजाय। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग यानी घूमने के बजाय, अबाउट दी स्ट्रीट्स यानी गलियों में, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया था, टू स्लिप इनटू, स्लिप इनटू यानी प्रवेश करना, चुपके से प्रवेश करना, चुपके से घुस जाना। तो उसने डिसाइडेड यानी निश्चय किया था, टू स्लिप इनटू यानी प्रवेश करने का, अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, बिग यानी एक बड़े से लंदन के स्टोर में, लंदन की बड़ी सी दुकान में, फॉर वार्मथ, वार्मथ यानी गर्माहट, क्योंकि सर्दियों का समय था तो कुछ गर्माहट को प्राप्त करने के लिए, उष्णता को प्राप्त करने के लिए उसने लंदन के बड़े से स्टोर में घुसने का प्रयास किया था या फिर घुसने का निश्चय किया था। ठीक है, तो आज हम इतना ही इसको रखते हैं वीडियो को। इसके जो भी आपके क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, इनको याद करें। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया है कि आपका समय भी काफ़ी निकल गया है। ठीक है ना, ये आपका लगभग मिड दिसंबर है। ठीक है, और अभी तक जो है कोई भी गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट रूप से, तो फिर भी हमारा प्रयास है कि आप अंग्रेजी विषय जो है बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से घर पे तैयार करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप ग्रुप पे, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप सभी क्लास के बनाए हैं उनमें दिया होगा, तो उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या के लिए। और इसके जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं आप अच्छी तरह से इनको याद करें और जितना भी पार्ट हमने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करें। धन्यवाद।